देखो हम लोग को पढ़ना है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना है हम लोग को। तो पहले देखते हैं सीरीज़ क्या होता है, ठीक है। देखो सीरीज़ में कैसा टाइप का सर्किट आता है, रेजिस्टेंस लगा रहेगा, ठीक है, 1 2 कितना भी हो सकता है, ठीक है, एन तक कितना भी, ठीक। ये जुड़ा रहेगा किससे, एक की रहेगा पहली बात, ठीक है। एमीटर रहेगा, ले लेते हैं एमीटर, ठीक है। फिर यहाँ से वो सेल रहेगा, ठीक है। ऐसे टाइप का रहेगा, ठीक है। ये हो गया। फिर क्या रहेगा, वोल्ट मीटर रहेगा, अपना हर रेजिस्टेंस का अपना अपना वोल्ट मीटर रहेगा, ठीक है। लेकिन तुमको पहला चीज़ क्या ध्यान देना है, पहला चीज़ कि आर इक्विवेलेंट, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 जितना भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, मान लो R1 R2, ठीक है, तो जितना भी रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट मतलब चारों को मिला के एक। तो इसका फॉर्मूला आता है आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 डॉट 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 कितना Rn तक, जितना रेजिस्टेंस हुआ वहाँ तक, ठीक है। और एक चीज़ और, इस सीरीज़ में ना हमेशा जो आई रहता है वो इक्वल रहता है। क्या रहता है, इक्वल। देखो मतलब क्या, जैसे कि मान लो यहाँ से करंट निकला, ठीक है, यहाँ से करंट निकला, यहाँ से आई निकला करंट, ठीक है, तो यहाँ भी आई जाएगा, यहाँ भी आई जाएगा, ठीक है, यहाँ भी आई जाएगा। फिर ये रेजिस्टेंस को पार करने के बाद भी यहाँ जो करंट फ्लो होगा ना वो आई ही फ्लो होगा। क्या होगा, आई ही फ्लो होगा। आई करंट मतलब यहाँ से जितना करंट निकला वो यहाँ भी उतना ही इसको देगा, इस रेजिस्टेंस को भी उतना देगा, और जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा उतना भी उसको देगा, ठीक। आई सेम इक्वल रहा सब जगह, ठीक है। और दूसरा वी पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहता है। क्या रहता है, अलग रहता है। देखो ये रेजिस्टेंस है, ठीक, ये रेजिस्टेंस का अपना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये रेजिस्टेंस का अपना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखो पैरेलल में, क्या पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल का डायग्राम कुछ इस तरह होता है, देखो ऐसे ऐसे यहाँ रहता है, यहाँ यहाँ, फिर ये एन तक रहता है। कहाँ तक, एन मतलब जितना भी हो सकता है, ठीक है। फिर सेम डायग्राम रहेगा, ठीक। इसका देखो इसमें आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें आर इक्विवेलेंट निकालना का फॉर्मूला था 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 डॉट 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 1/rn तक, ठीक है। लेकिन तुम्हें पता ही चला सीरीज में तो मतलब R1 R2 मतलब सीरीज एक लाइन में है, पैरेलल में पैरेलल मतलब बाई डिवाइड, ठीक है, वैसे ही कुछ याद करने के लिए, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे हम लोग आई अलग रहता है। क्या रहता है, आई अलग रहता है, इन लोग का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। देखो कैसे, जैसे कि मान लो ये हम लोग का सर्किट है ऐसे, एक यहाँ है, ठीक है, एक यहाँ, ऐसे ही मान लो 2 सर्किट है, 2 रेजिस्टेंस है, ठीक। देखो यहाँ से मान लो आई आया, तो देखो ये पॉइंट है, यहाँ से 2 तार निकल रहा है, एक इधर एक इधर, 2 तार निकल रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या चल जाएगा, I2। देखो मतलब कि आई आया, ठीक है, आई आ रहा था लेकिन 2 जगह बढ़ गया, तो यहाँ पे कुछ करंट जाएगा और यहाँ पे करंट जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ 3 है, ठीक है, 3 एम्पियर करंट जा रहा था, तो यहाँ पे मान लो 2 एम्पियर जाएगा, यहाँ पे 1 एम्पियर जाएगा, मतलब ऐसा कुछ भी जा सकता है, ठीक है, कंफर्म नहीं, उसको हम लोग फार्मूला से निकालते हैं। तो ठीक है, देखो फिर यहाँ भी I1 आएगा, यहाँ भी I2 आएगा। फिर इस पॉइंट में क्या होगा, दोनों आके मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, तो ये कितना हो जाएगा, आई मतलब जो यहाँ 3 एम्पियर आया था ये दोनों मिलके भी यहाँ फिर 3 एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ हम लोग का, ये क्या बोलते हैं, करंट जो है बढ़ गया, ठीक है, करंट अलग अलग हुआ दोनों के लिए, लेकिन वी सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं, ये ऐसे पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है, जितना इसमें पोटेंशियल होगा उतना इसमें भी रहेगा, उतना इसमें भी रहेगा, तीनों में सेम रहेगा, ठीक है। इसमें देखो क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस ऐसे ऐसे था, तो अलग अलग वोल्ट मीटर लगा रहे थे हम लोग पोटेंशियल नापने के लिए।
यहाँ पे देखो एक ही साथ है, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल मतलब सबका सेम पोटेंशियल है, ठीक है, बस करंट अलग अलग है, ठीक है। ये एक टॉपिक खत्म हो गया हम लोग यहाँ पे।